मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, आग कहीं हो आग लगनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एसएससी एमटीएस के लिए एक नए भविष्य की गणना करने के लिए तैयार कर रहे हो। और रिजल्ट की अपडेट भी मैं इसी वीडियो में, कट ऑफ कितनी रह सकती है, अफवाहों से कैसे बचें, सारा कुछ बिल्कुल जेन्युइन देने वाला हूं दोस्तों। लेकिन जुड़े रहोगे तब ना, मिलने वाली है आपको फ्री क्लासेस भी इसी से। बस जुड़े रहो, एक दूसरे का हाथ दामन पकड़े रहो, यही होता है एक गुरु शिष्य के बीच में। बट मैं भाई की तरह मानो मुझे, क्योंकि गुरु तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, टीचर बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं एक भाई की तरह वर्क कर रहा हूँ, उम्मीद है कि कामयाब हो सकूँ उसमें। देखो, आज जिन चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ, पहले दो कारण समझ लो कि आपने यहाँ से एक चीज़ देखी होगी, जो अब तक वीडियो देखी है आपने, वो वीडियो पर्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही हैं ओवरऑल। ओवरऑल किसी ने बताया है 105 से 115 के आसपास रहेगा, किसी ने बताया है 95 से 110 के आसपास रहेगा, किसी ने बताया है 90 से 110 के आसपास रहेगा। ठीक है, जो सबने बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा कि मैंने ऐसा बता दिया। अब तक शायद जितनी मैंने कट ऑफ लिखी है वो सब आपने वीडियो में कहीं ना कहीं देखी होगी, किसी ना किसी टीचर की, बड़ा फेमस रहे होंगे। और डेटा भी सुन लीजिए उनके पास कितना रहा है। डेटा सुन लीजिए पहले, डेटा कितना है उनके पास। कोई बता रहा है 100 के है, मतलब 1 लाख, कोई बता रहा है 80 के है, कोई कह रहा है मेरे पास 20,000 के हैं, कोई कह रहा है मेरे पास 15,000 से ये डाटा निकल के आया है। वो तो सोचो 42% जिस एग्जाम की अटेंडेंस रही हो। थोड़ा सा यहां से समझना, लॉजिक समझना, किसी और चीज में मत जाना, थोड़ा लॉजिक समझना कि किसी एग्जाम की अटेंडेंस ही 42% रही हो, लगभग, शायद जहां तक मुझे पता है 42% ही रही हो, और उसमें लाखों बच्चा बैठा हो, 20 लाख बच्चा बैठा हो, उसमें ये 80,000 कोई वैल्यू रखता है? आप खुद बताओ। 20 लाख में अगर 2 लाख बच्चा किसी के पास होता तो उसके पास 10% बच्चों का डाटा होता। एक बात समझना, एक छोटा सा बता रहा हूं लाइन, लेकिन यहां आपको हाई कट ऑफ में आपको बताता हूं क्या अब क्या है। अब ये है हाई कट ऑफ का मेन कारण 1500 जो वैकेंसी आई है, 1500 जो वैकेंसी आई है, वो आसपास की जितनी अभी तक की सालें थी, ईयर थी, उनमें इतनी कम वैकेंसी शायद कभी नहीं आई। ये आप सबको खूब ढंग से पता है कि इतनी कम वैकेंसियां कभी नहीं आई। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो इसमें है कि उन्होंने अपना डाटा शो कर दिया है। मैं आपको जो डाटा यहां बताने वाला हूं वो आप देख लेना एक बार, और जो आपको सही लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बता रहा हूं वो सही होगा, नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि जो आपने देखा होगा, अपनी आंखों से जज किया होगा, वो सही होता है या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने इसीलिए मैं जब भी कोई काम करता हूं दोस्तों, हमेशा इस बात के लिए लिख के रखता हूं कि ये रहेगा, समझना, और जो मैं बता रहा हूं वो कितना सही होगा। पहली बात, ये बिल्कुल गलत है। कम वैकेंसी है, वो फ्री कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आप देख लो, फ्री कोर्स होगा आधे से ज्यादा का, 90 का फ्री कोर्स, 90% लोग फ्री कोर्स लॉन्च कर देंगे। कोई एमपी पुलिस का नर्मदा के नाम से कर देगा, कोई बुद्धा के नाम से कर देगा। ये सब मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ, मैं इन लोगों से वाकिफ हूँ। शायद आप ऑनलाइन ना वाकिफ हो, मैं हूँ अच्छे से। ये लोग कुछ भी बोलते हैं सिर्फ अपना फायदे के लिए। इमोशनल से खेलना जो होता है, किसी के इमोशनल से वो खेलते हैं, ये समझ रहा है। अब दूसरी चीज समझो, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं, वो समझना आप। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जो मैं यहां से बता रहा हूं वो आप अपने दिमाग में डालना, समझना। पहली बात, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर का उन्होंने मिला के बताया है जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, आज क्या क्या सच क्या है, अलग अलग बनेगी कट ऑफ, नहीं, उन्होंने पहले ही दे रखा है डाटा। 30%, 25%, 20% प्री के क्वालिफाई के वाला नेचर है, फिर जो ओवरऑल कट ऑफ बनती है उसके हिसाब से बनेगी। ठीक है, अब आते हैं हम इधर। मैं जो आपको बता रहा हूं वो आप समझना, आपको वहां से पता चल जाएगी जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। देखो, यहां मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं, 38 प्लस माइनस। अगर किसी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर, समझना, अगर किसी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 5 क्वेश्चन बढ़ गए, 5 बढ़ गए और ये 43 हो गया, तो आप ये मत कहना कि सर आपने 43 नहीं बताई थी, कट ऑफ तो आपने 38 बताई थी। तो मैं आपके रो मार्क्स पे बता रहा हूं,
समझना मेरी बात के लिए, मैं जो बता रहा हूं वो आपके रॉ मार्क्स में बता रहा हूं, समझना मेरी बात के लिए। अब आते हैं हम ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी पे आते हैं पहले कट ऑफ पे, ये लगभग 37। और मैं आपको दो चीज बताना भूल गया था, एक वर्ड लिख लो ई एम और एच। इजी शिफ्ट में किसी के नंबर लगभग 10 नंबर तक घट सकते हैं, 8-10 नंबर। मॉडरेट में लगभग 13 से 15 नंबर के आसपास बढ़ सकते हैं। यहां मैं मिनिमम मानूं, मिनिमम घट तो सकते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, हर शिफ्ट के लिए नहीं होगा, इजी के लिए बहुत ही ज्यादा अगर कोई शिफ्ट इजी हुई उसमें ये नंबर रिड्यूस देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा इजी। समझना यहां पर लगभग 20 नंबर के आसपास मानो प्लस माइनस में जो बढ़ सकते हैं मुझे लगता है। तो आप खुद सोच लिए, 3 का एक क्वेश्चन है, लगभग 6 क्वेश्चन का हेरफेर आपके सामने है। तो मैं आपको रॉ बता रहा हूं, ना कि आपको ये बता रहा हूं मेरे दोस्तों कि आपके इस पे फाइनल होने वाले हैं। दूसरे पे आते हैं 37। यहां किसी की मॉडरेट शिफ्ट है, यहां किसी की मॉडरेट शिफ्ट है और उसके बढ़ गए 12 यानी कि हो गए 4। अब वो पहुंच गया मेरा भाई 41 पे नॉर्मलाइजेशन के बाद, समझना। और कट ऑफ लग गई 39 पे। कितने पे लग गई? 39 पे। तो कोई आप मेरे पे इस तरह एलिगेशन थोड़ी लगाओ कि सर आपने 39 नहीं बताई थी, मैं तो 41 ही बता रहा हूं। बट मैं बता इस तरह रहा हूं कि आपके 37 है तो आप इस कैटेगरी में जाने के लिए काफी ज्यादा हैं। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है और हार्ड शिफ्ट यहाँ किसी के 37 भी हुए, 36 भी हुए और बहुत ज्यादा हार्ड शिफ्ट हुई तो समझ लेना, आपने भी देखा होगा किसी किसी के पे जब आपने सर्च किया होगा डाटा अपना तो 33, 25 नंबर भी बड़े हुए दिखा रहे हैं। तो वो मैं मैटर पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको जो बता रहा हूं वो समझना मेरी बात के लिए। मैं यहां जो जा रहा हूं बिल्कुल जेन्युइन पे जा रहा हूं। सॉरी मैंने ओबीसी का बताया था, ये ईडब्ल्यूएस का नहीं बताया था मेरे भाई, सॉरी। ये 37 जो बताया था, 37, 39 और 41 मैंने ये ओबीसी के लिए बताया था। ईडब्ल्यूएस के लिए बता दे रहा हूं लगभग 36। 36 से किसी के 38 हो गए और 40 हो गए तो आप मेरे से ये थोड़ी कहोगे कि सर आपने नहीं बताया। तो मैंने दोनों चीज बता दी, इजी के लिए ये, मॉडरेट के लिए, हार्ड के लिए ये। बट दैट्स डिपेंड द मैनी वेरिएशन स्टेट, ये अलग अलग वेरी करेगा, किसका वेरिएशन ज़्यादा है स्टेट का, किस में नहीं है। तो वो और मैं यहाँ से भी बताऊंगा जो एक बनेगा पर्टिकुलर। अब हम आते हैं एचसी पे। एचसी पे लगभग 32 प्लस माइनस 2-1। यहाँ 32 से किसी का 34 होता है मॉडरेट में और यहाँ होता है उसका लगभग 37 के आसपास। तो भैया वो फाइनल आप खुद सोच लीजिए, 3 सत्ता 21 होते हैं, 3 त्रिका 9 होते हैं, तो कितने हो गए? 111 नंबर हो गए। और 111 नंबर अगर किसी को कम लग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको कोई गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। 111 नंबर एससी में कोई रोकने वाला है? एनी स्टेट पर जाओगे सिलेक्शन मिलेगा। एसटी पे आते हैं 30 से किसी के 32 होंगे मॉडरेट में और किसी के होंगे भैया 35-36। तो भैया ये जो कट ऑफ मैंने बताई है, अगर लगे कि बिल्कुल सही है आपके दिमाग के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से, और जो मैं डेटा बता रहा हूं आपको उसके हिसाब से, ये मैं बिल्कुल आपको सटीक बात बता रहा हूं। आज ना कल जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, रेड जोन में मेरी 80% कट ऑफ सही साबित हुई थी और बाकी तो लगभग 95% सभी जोनों में कट ऑफ साबित सही हुई थी। येलो और ग्रीन जोन में, जिनमें बहुत हल्का सा रहता है, साउथ में बहुत से लोग। अब मैं सबसे लोएस्ट बताता हूँ, सबसे हाईएस्ट। यहाँ आ जाओ, लोएस्ट 88 से लेके 105 तक रहेगी एनी स्टेट के लिए। और हाईएस्ट समझ लो, हाईएस्ट बता रहा हूं, हाईएस्ट 105 से लेके लगभग 127 के आसपास, 105 से लेके 127 के आसपास कम से कम हाई इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टेटों में, और ये जो रेड जोन के स्टेट हैं जैसे यूपी है, दिल्ली है, आपका चंडीगढ़ है, आपका राजस्थान है, आपका बिहार है, आपका और आपका हरियाणा है, इन स्टेटों में कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी ना, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कल यही सही साबित होगा। बस फर्क इस बात का है, ये स्क्रीनशॉट आपके कितने काम आएगा नहीं आएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा, अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक बात हमेशा याद रखना कि लश्कर कितना भी बड़ा क्यों ना सही, घुटने हम नहीं टेकेंगे, हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। मिलता हूं दोस्तों आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए, मिले रहिए। और अगर अच्छा लगे चैनल
या मेरी बातें अच्छी लग रही हो या लग रहा हो ये कट ऑफ जो मैंने बताई है बिल्कुल सटीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद मेरे सभी साथियों।